नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम सोनिया। फ्रेंड्स, आज जो है दो इंटरव्यू लिस्ट आई हैं कि किन किन कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है इंटरव्यू के रिगार्डिंग। ठीक है, पहला है KVS PRT म्यूज़िक और दूसरा है प्रिंसिपल्स। अब आप जो है बहुत दिनों से पूछ रहे थे कि कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, कितने लोगों को बुलाया जाएगा, 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, 2.5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, कितने लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए दो लिस्ट हैं, एक है PRT की और एक है प्रिंसिपल्स की, है ना। तो PRT की टोटल पोस्ट जो थी म्यूज़िक की वो लगभग 303 थी और 960 समथिंग लोगों को बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो एग्जैक्ट जो है वो 3 गुना बन नहीं रहा है। एक्चुअली में उन्होंने 3 गुना लोगों को ही बुलाया है, पर क्या होता है जो लास्ट कट ऑफ होती है उस कट ऑफ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। सपोज करिए लास्ट कट ऑफ आपकी 120 पे गई, मुझे नहीं पता अभी कितने पे गई है, उन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो सपोज करिए लास्ट कट ऑफ 120 पे गई। अब 120 पे जितने कैंडिडेट्स हैं वो सारे कैंडिडेट्स वो लेंगे। ठीक है, तो ये जो है 3 गुना ही है, बट लास्ट जो नंबर है उस पर जितने भी कैंडिडेट्स थे उन सबको उन्होंने सेलेक्ट किया है, शॉर्टलिस्ट किया है इंटरव्यू के लिए। और फ्रेंड्स, इंटरव्यू की डेट नोट कर लीजिए, KVS PRT म्यूज़िक के लिए 1 मई से 4 मई तक है। ठीक है, अब ऐसे ही प्रिंसिपल्स में है। प्रिंसिपल्स में क्या है कि 789 जो है 784 समथिंग कैंडिडेट्स को बुलाया गया है और लगभग जो है पोस्ट थी 239। तो ये भी आप सोचोगे एग्जैक्ट 3 टाइम्स तो नहीं बन रहा है। इसमें भी सेम जो लास्ट कट ऑफ न मार्क्स होता है उस पे बहुत सारे कैंडिडेट्स रहे होंगे, इसलिए जितने भी कैंडिडेट्स उस लास्ट मार्क्स पे रहे होंगे उन सबको ले लिया जाता है ये भी एग्जैक्ट मतलब लगभग 3 गुना के आसपास ही। कोई सोचे कि 3 गुना से ज़्यादा है, तो 3 गुना से ज़्यादा नहीं है। ये लास्ट जो मार्क्स है उस पे जितने भी कैंडिडेट्स थे उन सबको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। तो ये रही बात कि कितने गुना लोगों को बुलाया गया है। अब इंटरव्यू की डेट जो है वो कब है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी है। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और जो है वहाँ से देख सकते हैं। मोर ओवर अब बात आती है, देखिए PRT, TGT, PGT, ठीक है, लाइब्रेरियन और जो है फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, इन सब का। देखिए अब जो है रिज़ल्ट अगर आने स्टार्ट हो गए तो आपको हर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, हफ्ते बाद जो है अब एक लिस्ट मिलती रहेगी। ऐसे ही रिज़ल्ट आते हैं, थोड़ा थोड़ा कर करके लिस्टें आएंगी और आपको जो है देखने को मिलेंगी। अब आप सोचिए PRT म्यूज़िक को कितना ही टाइम मिला है तैयार करने के लिए, 20 दिन लगभग। तो 20 दिन में अब अगर TGT, PGT, PRT का आ जाए इंटरव्यू तो कैसे तैयार करोगे, है ना। तो जिनको है कि हमारा थोड़ा सेफ सिक्योर जो है स्कोर है वो प्लीज़ अपनी जो है एटलीस्ट डेमो की तैयारी शुरू कर दीजिए। डेमो अपना प्रिपेयर कर लीजिए। कैसे तैयार करोगे, घर में बोर्ड ले लो, ठीक है, क्योंकि डेमो तो आपका होना ही होना है। घर में बोर्ड लो और उस बोर्ड पे जो है वर्क करके देखो क्या आप कंफर्टेबल हो, आपकी क्या क्या कमियां हैं उसमें वो करके देखो। और अपनी ड्रेस ज़रूर तैयार करा लीजिए। हवड़ दबड़ में करोगे, जल्दबाजी में अच्छे से ड्रेस नहीं तैयार कर पाओगे, कलर नहीं चूज़ कर पाओगे, कुछ भी अपना ड्रेस, फुटवेयर और जो है अपना ये ज़रूर तैयार करके रख लीजिए, सिलवा लीजिए। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सिलवा लीजिए। ये TGT, PGT, PRT सभी के लिए है। म्यूज़िक के लिए अपनी ड्रेस जो है वो तैयार करा लीजिए। लास्ट मोमेंट पे आपको ये नहीं होना चाहिए कि मेरा ये रह गया, मेरा ये छूट गया, है ना। बहुत इफेक्ट होता है इन चीज़ों का। अगर आप जो है सिस्टमेटिक वे से चलेंगे, पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, आपके डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए। डॉक्यूमेंट रेडी रखिए और जो है एक फाइल बना लीजिए कि हाँ मेरा ये डॉक्यूमेंट जो है रेडी हो गया। फाइल में सिस्टमेटिक वे से जो है डॉक्यूमेंट्स को रखिए। कोई भी डॉक्यूमेंट आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर OBC कैंडिडेट है उसका OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC है SC का सर्टिफिकेट हो, ST है ST का सर्टिफिकेट हो। बेसिकली कास्ट जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो ज़रूर आपके पास होना चाहिए।
सर्टिफिकेट तैयार करा के रखिए अपना, और भी जो जो डॉक्यूमेंट लिस्ट जो है आपको दी गई होगी, साइट पर भी है और आपको भी दी गई होगी, वो लिस्ट जो है अपनी तैयार कर लीजिए। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स अपने एक तरफ तैयार करके रख लीजिए। दूसरी बात, कल ही जा करके अपनी जो है ड्रेस चूज करिए, मुझे क्या ड्रेस लेनी है। जिन लड़कियों को साड़ी डालनी है वो साड़ी अपना प्रिपेयर करा लीजिए, उसमें प्रैक्टिस कर लीजिए साड़ी में। ठीक है, जिनको सूट डालना है वो सूट सिलवा लीजिए अपना। फुटवेयर देख लीजिए मुझे क्या डालना है। ये वो चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये फालतू चीज़ें हैं, नहीं, ये वो चीज़ें हैं जो बहुत इम्पैक्ट डालती हैं, मार्क्स होते हैं इन सब चीज़ों के। और लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, आपको कुछ भी छूट जाता है ना, दिमाग खराब हो जाता है वहीं पर ही। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए अपना जो है अभी से तैयार कर लीजिए डॉक्यूमेंट, ड्रेस। थर्ड चीज़ क्या है आपका, इंट्रोडक्शन, डेमो, ये चीज़ें जो हैं अपनी तैयार करके रखिए। मैंने कुछ डेमो के रिगार्डिंग जो है वीडियोस बनाई हैं, वो होपफुली आपको थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे। आप उनको दोबारा देखिए, बोर्ड वर्क कैसे करना है, क्या लैंग्वेज रखनी है, मुझे किस लैंग्वेज में इंटरव्यू देना चाहिए, मुझे जो है क्या पहन के जाना है, क्या मुझसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए फाइट बहुत तगड़ी है, बहुत ज़बरदस्त फाइट होने वाली है, तो इसीलिए अपने आप को बेस्ट बनाइए। और ख़ास बात, अपने आप को यूनिक प्रेजेंट करिएगा, जो मैं हमेशा से आपको बोलती आई हूँ कि अपने आप को यूनिक प्रेजेंट करना है। यूनिक प्रेजेंट करोगे तभी यूनिक मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो वो जो है आप करके रखिए, और जो है ये सब चीज़ें आप तैयार करके रखिए। टिकट करा लीजिएगा, वेन्यू कहाँ आ रहा है आपका, वेन्यू देख करके टिकट करा लीजिए कहाँ की है, क्योंकि कि फिर ट्रेन में टिकट मिलना, ये सब चीज़ें जो है थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो अगर दूर का वेन्यू है तो अपनी टिकटें जो हैं वो करा लीजिए, अभी वेन्यू वो दे देंगे कहाँ कहाँ किसका है, उसमें देख लीजिएगा आप, और टिकट करा लीजिए। बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप थोड़े स्टेबल हो जाते हैं। ओके, मेरी ये चीज़ें रेडी हैं, अब मुझे जो है बाकी चीज़ों पे फोकस करना है। ठीक है, आपको कहाँ स्टे करना है, एटलीस्ट एक दिन पहले जा कर के स्टे करिएगा, जहाँ पर भी आपका वेन्यू है। जिस स्कूल में, जिस विद्यालय में आपका इंटरव्यू है, उसी के आसपास रूम देख लीजिए कि आपको रूम मिल जाए। एटलीस्ट एक दिन पहले जा कर के आप ये सब चीज़ें जो हैं सुनिश्चित कर लीजिए कि ये सब चीज़ें ठीक हैं। ठीक है, क्योंकि कि ऐसा ना हो सुबह इंटरव्यू है और आप जा रहे हैं सुबह वाली ट्रेन से, ठीक है मैं तो आ रहा हूँ, उसमें क्या होता है फिर स्कूल खोजना है आपको, स्कूल कहाँ है, दिखता तो है स्टेशन के पास ही है, फिर थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, और खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखना कि जो है उस दौरान मैं कुछ खाने की चीज़ें ले जाऊं, क्योंकि कि हो सकता है कहीं पे कैंटीन वगैरह ना हो, कुछ आपको ऐसी फैसिलिटी ना मिले, तो उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। वाटर बॉटल ज़रूर रखिएगा। ये सब चीज़ें बेसिक सी चीज़ें हैं, पर उस समय अगर ये चीज़ें ना हो तो आपका जो लेवल है वो कहीं और चला जाता है, और इंटरव्यू में इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है, इसीलिए आपको बता रही हूँ। ये सब चीज़ें फालतू की चीज़ें नहीं हैं। ट्रेन टिकट कर लीजिए, जिसको फ़्लाइट से जाना वो फ़्लाइट की टिकट बुक कर लीजिए, अपना होटल देख लीजिए कहाँ रुकना है, एक दिन पहले एटलीस्ट आपको जाना है। ठीक है, बायोडाटा कैसे तैयार करना है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अभी थोड़ा वेट कीजिए, अभी तो आया ही है रिज़ल्ट, अभी थोड़ा वेट कीजिए तो सब चीज़ें आपको जो है मिल जाएंगी। तो ये सब चीज़ें आपको रेडी करनी है। ड्रेस रेडी कर लीजिए, डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, टिकट कर लीजिए, होटल देख लीजिए अपना कहाँ रहना है। ठीक है, और जो है दूसरी बात, अपना डेमो ज़रूर तैयार कर लीजिए कि मुझे क्या प्रेजेंट करना है। फिर दोबारा से बता देती हूँ, 2 पोएम एटलीस्ट आप तैयार कीजिए। ठीक है, और जो है मैथ से 2 टॉपिक, इंग्लिश से 2 टॉपिक और ईवीएस से 2 टॉपिक, ये प्राइमरी के लिए है। ऐसे ही टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस वाले जो हैं वो अपना जो है टॉपिक यूनिक रखना। ऐसा ना हो सब लोग ही सर्कल कर रहे हैं, हाँ हम लोग तो सर्कल प्रेजेंट करेंगे, वहाँ सर्कल प्रेजेंट करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, तो कोई ऐसा टॉपिक लेना जो यूनिक हो। तो यही है, और साइंस में भी आप जो है ऐसा टॉपिक लीजिएगा जिसमें आपकी कमांड हो। बेसिकली आप अपनी तरफ से तो एटलीस्ट प्रिपेयर करके जाइए, वो क्या देंगे वो आपके लक पे डिपेंड करता है, पर आपको भी तो कुछ तैयार करके जाना है ना, तो वो तैयार करके जाइए। और सबसे ज़रूरी
400 500 600 रुपये का एक बोर्ड आ जाएगा, वो बोर्ड ले लीजिए और उस पर प्रैक्टिस करिए लिखने की। बोर्ड पे क्या क्या लिखना है उसके रिगार्डिंग मैंने भी वीडियो बना रखी है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। देखो 60 मार्क्स का अगर आपका इंटरव्यू है ना, और आपको 55 प्लस मार्क्स तो लेने ही हैं अगर आपको सिलेक्शन जो है वो सिक्योर करना है आपका। मैं ये नहीं कहती कि 55 वाले का ही सिलेक्शन होएगा, नहीं, सिलेक्शन दूसरों का भी होगा, पर अगर आपको अपने आप को सेफ कैटेगरी में रखना है तो आपको जो है इतना स्कोर तो आप करके चलिए कि मेरा इतना टारगेट तो हो जाए। इतना टारगेट रखोगे तब कहीं आसपास पहुंचोगे। अगर टारगेट ही 40 का रखोगे, 45 का रखोगे तो कैसे सिलेक्शन लेके जाओगे, है ना। तो इतना टारगेट तो आप रखिए। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सब लोग, म्यूज़िक और जो है लाइब्रेरियन और अपना जो है आर्ट्स, ये सब लोग जो है अपनी जी जान लगा दीजिए। सब जिसने भी फॉर्म भरा है और उसका चांस है तो ये मौका आपको छोड़ना नहीं चाहिए। इस समय आपकी प्रायोरिटी जो है ना सिर्फ आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए और कोई दूसरी प्रायोरिटी आपकी नहीं होनी चाहिए। तो ऑल द बेस्ट, ऐसी ही तैयारी करते रहिएगा। इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ भी हेल्प की ज़रूरत हो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। कुछ भी डाउट है टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, आई विल बी देयर एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच।